ओके गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज 10th क्लास पार्ट 1 ग्रामर व्याकरण भाग जो टेक्स्ट बुक के पीछे है। यहाँ पे दिया है फर्स्ट आ में दिया है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द ये क्या है? पर्याయవాచి శబ్ద అంటే ఏంటి? పర్యాయ పదాలు అంటాం కదా, అది ఏంటివి అనేటి ఇక్కడ पर्यायवाची शब्द की परिभाष, पर्याय पदाలు అంటే ఏంటిది, దాని యొక్క అర్థం। समान अर्थ का इसका डेफिनेशन पर्याय शब्द की परिभाषा అని రాసుకోండి। परिभाषा, पर्याय शब्द की परिभाषा। परिभाषा क्या है? समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द अथवा లేదా अथवा समानार्थक शब्द कहते हैं। समानार्थक शब्द कहते हैं। हो गया। यहाँ पे पर्याय शब्द फर्स्ट आ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ? पर्याय పదాలు समान अर्थ का बोध कराने वाले, ఒకే పదానికి సమానమైనటువంటి ఇంకొన్ని పదాలను చేర్చడమే పలకడమే ఇక్కడ समानार्थ शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाता है। जैसे आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया गया है पर्यायवाची शब्द। फर्स्ट वन क्या है? तरु का पर्यायवाची शब्द क्या है? पेड़, वृक्ष, पादाप అని ఎందుకన్నారంటే पेड़ అంటే वृक्ष भी वृक्ष ही है। पादाप అంటే पैर यानी पेड़ पैर के द्वारा अपना पोषण ग्रहण करता है, इसीलिए हम पादाप कहते हैं। చెట్లు తన వేర్ల ద్వారా పోషణాన్ని పొందుతుంది కాబట్టి దీన్ని పాదాప్ అంటారు। नेक्स्ट दिया है गगन को हम क्या कहते हैं? गगन को हम आकाश कहते हैं और व्योम कहते हैं और अंतरिक्ष कहते हैं और शून्य भी कहते हैं। इसे शून्य। ये इस प्रकार के गगन के पर्यायवाची शब्द क्या है? आकाश और आकाश कहते हैं, व्योम कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं, शून्य कहते हैं, आसमान भी कहते हैं। ये पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट थर्ड वन क्या है? अंधेरा का पर्यायवाची शब्द क्या है? अंधकार। నెక్స్ట్ తమ్ టెక్స్ట్ బుక్లో కవితలో వచ్చిందమ్మా తమ్
कम है और तिमिर, तिमिर यानी अंधेरा, और आदि, अंते। यहाँ पे तीन ही दिया है। अंधेरा को अंधकार कहते हैं, तम भी कहते हैं और तिमिर भी कहते हैं। उसी प्रकार और एक एग्जाम्पल है औरत। औरत का पर्यायवाची शब्द क्या है? स्त्री, नारी, महिला, और क्या कहते हैं? कामिनी, आदि। ఓకేనా? పర్యాయవాచి శబ్ద అంటే ఏంటమ్మా? సమాన అర్థ కా బోధ కరానే వాలే, సమానమైనటువంటి అర్థాలని బోధించేటువంటిని కూడా మన పర్యాయవాచి శబ్ద అంటాం. ఉదాహరణకి మన టెక్స్ట్ బుక్లో రెండు ఇచ్చారు. జైసే तरु, तरु का अर्थ क्या है? पेड़, वृक्ष, पादप, गगन, आकाश, व्योम, अंतरिक्ष, शून्य, आसमान. थर्ड वन अंधेरा, अंधकार, तम, तिमिर आदि. औरत, स्त्री, नारी, महिला, कामिनी आदि. ये हो गया फर्स्ट आ यानी पर्यायवाची शब्द. अभी नेक्स्ट है वाक्य प्रयोग. वाक्य प्रयोग यानी हमारे टेक्स्ट बुक में क्या है? सेकेंड आ वाला व्याकरण भाग है. वाक्य में प्रयोग करना. जैसे किसी शब्द जिनका प्रयोग भाषा में अनेक प्रकार से होता है, जिसे प्रचलित कहते हैं. शब्द को, किसी शब्द को, किसी शब्द को, शब्द का उदाहरण किसी अन्य वाक्यों में किया जाए उसे क्या कहते हैं? वाक्य में प्रयोग करना. वाक्य में प्रयोग करना. एक बार देखो वीडियो सही नहीं है. यहाँ पे वाक्य में प्रयोग करना क्या दिया है हमें? वाक्य में प्रयोग करना फर्स्ट वन दिया है मेघ. मेघ को हम वाक्य में कैसे बनाएंगे? आकाश में मेघ होते हैं. ఏదైనా మన ఓన్గా సొంత మాటల్లో రాయాల్సినవి. नेक्स्ट क्या दिया टेक्स्ट बुक में? यहाँ पे दिया है घन, गगन, तरु. फिर से तरु दिया है. तरु को हम क्या कहेंगे? तरुओं के द्वारा, तरुओं के द्वारा हमें प्राणवायु मिलती है. ये है दूसरा. नेक्स्ट थर्ड वन
यानी आसमान, आसमान में बादल छा जाते हैं। ये है, यहाँ पे उपयोग होने वाले शब्द के नीचे अंडरलाइन करना है। मेघ, मेघ के नीचे, तरु, तरु के नीचे, आसमान, आसमान के नीचे हमें अंडरलाइन करना चाहिए। नेक्स्ट बिट है, नेक्स्ट थर्ड वन है समास। समास, थर्ड वन है समास। ई समास, समास की పరిభాష, డెఫినేషన్। సమాస్ అంటే ఏంటిది ఆల్రెడీ తెలుగులో ఉంటుంది పరిభాష। समास की परिभाषा क्या है? समास, समास की परिभाषा ये है, परस्पर संबंध रखने वाले, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, शब्दों के मेल को समास कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे कई प्रकार है, किंतु द्वंद्व समास की परिभाषा आपको क्या दिया है टेक्स्ट बुक में? द्वंद्व समास, समास कहते हैं పరస్పర సంబంధ రఖనే వాలే, ఒక పదానికి ఇంకొక పదం సంబంధం ఉన్నటువంటి శబ్దాలని మనం ఇక్కడ समास कहते हैं। समास में द्वंद्व समास की परिभाषा आपको ई में क्या दिया है? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास की परिभाषा, द्वंद्व समास की परिभाषा। जिस समस्त पद के, जिस समस्त पद के दोनों पद, दोनों पद प्रधान हो, प्रधान हो, उनके बीच, उनके बीच समुच्चय बोध हो, समुच्चय बोध हो, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे इसमें यहाँ पे दिया है समुच्चय, समुच्चय అంటే और बेटा
इसमें दोनों पद भी समान होते ఈ సమస్త పదంలో రెండు పదాలు కూడా ప్రాధాన్యమైనటువంటి दोनों पद भी समान होते हैं जैसे उदाहरण अच्छा बुरा अच्छा बुरा मंची चेड़ू इसको हम द्वंद्व समास में कैसे लिखेंगे अच्छा और बुरा मंची मरियु चेड़ू उसी प्रकार से दिन रात दिन रात दिन रात समास विग्रह क्या होगा दिन और रात అంటే ఎక్కడైతే పదాలు విడదీసినప్పుడు సముచ్చి అంటే ఔర్ అనేటువంటి పదాన్ని ఎప్పుడైతే జోడిస్తామో అది ద్వంద్వ సమాసము మొదటి శబ్దము కూడా ముఖ్యమే రెండవది కూడా अच्छा भी हमें महत्व देता है बुरा भी महत्व देता है अच्छा बुरा का विग्रह वाक्य क्या है अच्छा और बुरा दिन रात दिन और रात आज हो गया फर्स्ट लेसन का व्याकरण भाग नेक्स्ट वीडियो में सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे ओके